जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। 200 ट्रिलियन डॉलर ये 7 मुल्कों के पास है। These are the richest democracies in the world। तो हालांकि उसमें अगर आप 7 जो है यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, तो उसमें अगर देखें इंडिया इज बिगर इन जीडीपी देन 4 ऑफ द G7 कंट्रीज। सिर्फ यूएस और जापान इंडिया से बड़े हैं, चाइना को नहीं बुलाया इन्होंने। सो बाकी के जो 5 है वो इंडिया के नीचे ही हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली को ले ले और ब्रिटेन। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की मीटिंग जापान होस्ट करने जा रहा है। वहीं पर अब भारत को भी इसका न्योता मिला है और इस न्योते के कारण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल ही हिरोशिमा पहुंच गए, जहां पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया और जितने भी इंडियन कम्युनिटी थी वो वहां पर हिरोशिमा एयरपोर्ट पर पहुंच गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए। G7 समिट पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है, क्योंकि इसमें दुनिया के 7 अमीर देश आते हैं जो कि पूरी दुनिया को चलाते हैं। वहीं पर इन देशों की जीडीपी भी लगभग 200 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि पूरी दुनिया की 40% है। वहीं पर ये देश जो निर्णय लेते हैं, इस निर्णय को पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि इनके हाथों में ही पूरी दुनिया की कमान है। और इसमें भारत को स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाना भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। इन 7 देशों को भी पता है कि आने वाले दिनों में भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनेगी और इनको भारत को इस G7 समिट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इसलिए वो पिछले 2 G7 समिट से भारत के प्रधानमंत्री को इसका स्पेशल न्योता दे रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि भारत G7 का मेंबर बन जाएगा। उसकी महत्वपूर्णता भी वैसे ही होगी जैसे कि आज चाइना, फ्रांस, जापान और अमेरिका की होती है, और जिससे पूरी दुनिया आज मानती है कि भारत आज आने वाले दिनों में एक सुपर पावर है और इसलिए उसको G7 में शामिल करना बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूंकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है।
तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। देखिए, जो G7 है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। G7 में कहते हैं कि आधी दौलत दुनिया की इनके पास है। जीडीपी की बात नहीं कह रहा मैं, जीडीपी इज वन थिंग, इट्स लाइक सेइंग कि रोहित साहब आपकी तनख्वाह क्या है, मैं 1 लाख बनाता हूँ, लेकिन आपके पास बैंक में कितने पैसे है? तो हाँ, बैंक में 3 लाख है, गाड़ी है 50,000 की, घर है 5 लाख का। सो जो नेटवर्थ होती है ना, उसको कहते हैं। दुनिया की नेटवर्थ है, इट इज अबाउट द वर्ल्ड इज, अगर वर्ल्ड की है तो $400 ट्रिलियन है, जिसमें से 200 ट्रिलियन डॉलर ये 7 मुल्कों के पास है। These are the richest democracies in the world. तो हालांकि उसमें अगर आप 7 जो है यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, तो उसमें अगर देखें इंडिया इज बिगर इन जीडीपी देन 4 ऑफ द G7 कंट्रीज। सिर्फ यूएस और जापान इंडिया से बड़े हैं, चाइना को नहीं बुलाया इन्होंने। सो बाकी के जो 5 है वो इंडिया के नीचे ही हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली को ले ले और ब्रिटेन और इंडिया। लेकिन जो स्टेटमेंट अगर आप जाके पढ़ेंगे जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर G7, तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ग्लोबल साउथ एंड डेवलपिंग कंट्रीज ए फोरम, हमने इन मुल्कों को इनवाइट किया, जिसमें इंडिया को भी नाम कर दिया, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राजील और एक दो चार छोटे एशियन कंट्रीज हैं, उनको दावत दी। अबाउट 10 कंट्रीज को बुलाया है G7। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आई थिंक इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट इस तरह के इनविटेशंस। क्योंकि क्या होता है कि मेन जो इवेंट्स डिस्कशंस होंगे ना G7 में, उसमें ये नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप G7 की फोटो देख रहे हैं आप, उसमें मोदी नहीं है। G7 कंट्रीज है और EU है। EU इज कंसिडर्ड नॉन एन्यूमरेटेड, यानी अनमेंशन्ड पार्टनर है वो G7 का। तो इसलिए ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी। ये मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों से, कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है। क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना, एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे, उसको वो तोड़ चुका है। और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेतें हैं, कहीं ये G7-8 है, कहीं G20 है, कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक, कहीं जो है वो अभी रिसेंटली जो फोरम उन्होंने साउथ कंट्रीज का किया था, या इस तरह के बेशुमार ऐसे रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें कि उनका अपना एक मामला बन गया है। तो इसको अब खबर आप ना समझें, बल्कि ये इंडिया की जो अचीवमेंट्स हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, उनके में इजाफा हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट जो है, दैट इज द मोस्ट प्रेडोमिनेंट थिंग व्हिच ड्राइव्स आवर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है साहब, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई आपको मुबारक, मैं अपनी लड़ाई खुद सुन लूंगा। न मैं उम्मीद करता हूँ मुझसे मेरे लिए लड़ने हैं, न मैं आपकी लड़ाई में लड़ने जाऊंगा। ये हमारी पॉलिसी है। अगर आप देखिए जो वेस्टर्न ममालिक है, इनको आज आदत हो गई है कि जहां जिस तरफ अमेरिका हांके उस तरफ चल देते हैं। आपने इकोनॉमियों की हालत देखी, हम 1 साल से बात करें, यूरोप का क्या है, जर्मनी की क्या है, यूके की क्या हालत हो रही, कहाँ जा रही चीजें, कितनी खराब हो रही, वहां पे आपने देखी ली है। तो चीमा साहब, अब रशिया को तो ना हमने सपोर्ट किया ना हमने अपोज किया। देखिए, हमारी एक क्वेश्चन है कि लड़ाई रुके, आज भी हम वही कहते हैं लड़ाई रुके। अब उन्हें रशिया अग्रेसर लगता, उन्हें पुतिन बूचर लगता, ये उनका माइंड सेट है। दैट वो कोल्ड वॉर का हैंगओवर उनके यहाँ अभी नहीं गया है। अगर आप देखें आज 2-3 चीजें मैं बताऊं, यूएस में डेट सीलिंग हैज रीच्ड अलार्मिंग लिमिट्स। मैं आपके से 1 साल से कह रहा हूँ
इट विल हिट अलार्मिंग अराउंड मई जून का टाइम मैंने आपको बोला था, इट विल हिट द सीलिंग। प्रेसिडेंट को 15 दिन पहले अपना ट्रिप कैंसिल करके वहां जाना पड़ रहा है। फेड रेट जो 0.5 थी 5.5 पहुंच गई और बढ़ेगी। जब मैं कहता था अमेरिका डॉलर छापता है और एक टाइम डिडॉलरेशन के कारण इन्फ्लेशन विल हिट देम, इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप, आज वही हो रहा है।